Hello students, today we will discuss about incenter and circumcenter of a triangle. So let's see what is incenter of a triangle. So incenter of a triangle is the point of intersection of all the angle bisectors of a triangle. It means when we draw all the angle bisectors of angles A, B and C of a triangle ABC, they meets at a single point O, and this point O is known as the point of intersection of all the angle bisectors of triangle, and this point is also known as the incenter of a triangle. Similarly, what is circumcenter of the triangle? So to find out the circumcenter of the triangle PQR, first of all we have to draw the perpendicular bisectors of the sides PQ, QR and RP, and these perpendicular bisectors of triangle PQR meets at the point O dash, and this point O dash is known as the circumcenter of the triangle PQR. It means circumcenter of triangle of any triangle is the point of intersection of all the bisectors of the sides of the ट्रायंगल. इट मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे, इन सेंटर को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर को क्या कहते हैं, परिवृत्त का केंद्र, या इसको हम परिकेंद्र भी कहते हैं. तो इन सेंटर या अंतः केंद्र को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो त्रिभुज दिया होता है उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का समद्विभाजक, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ये हम ड्रॉ करते हैं या खींचते हैं कोण समद्विभाजक. ठीक है, तो जो कोणों के समद्विभाजक होते हैं वे एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, बिंदु O पर. O हमने नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं. तो इस बिंदु O को ही हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र, यानी जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएंगे उस वृत्त का केंद्र ये बिंदु O ही होगा. इसी प्रकार जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, वो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, या इसको हम कह सकते हैं लंबार्धक रेखाओं के मिलान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर या परिवृत्त का केंद्र या परिकेंद्र. तो जो बिंदु O डैश यहाँ PQ, QR और RP तीन भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने पर वे एक दूसरे को बिंदु O डैश पर काटते हैं, और यही O डैश बिंदु क्या होता है, त्रिभुज PQR का क्या हो गया, परिकेंद्र. तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र और परिकेंद्र प्राप्त कर सकते हैं. धन्यवाद.